जय श्री कृष्णा, राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा में। आज की वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में बात करेंगे। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अपने भाई को राखी कहाँ से भेज रही हैं या कहाँ से बांधने आई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पवित्र प्रेम, विश्वास और रक्षा के वचन का पर्व है रक्षाबंधन। यह सिर्फ एक धागा नहीं, एक बहन की दुआ है, एक भाई का वचन है, जहां राखी की हर एक डोरी से जुड़ा होता है बचपन का प्यार, हर एक मुस्कान में छुपा होता है साथ निभाने का वादा। रक्षाबंधन वो त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को नई ऊर्जा, नई मिठास और अटूट बंधन में बांधता है। आइए इस भावनात्मक और स्नेहपूर्ण अवसर पर जानते हैं रक्षाबंधन का महत्व, इसकी परंपराएं, इसके पीछे छिपे पौराणिक संदर्भ। इस पावन पर्व पर जुड़ते ही हम सभी राखी के इस प्रेम सूत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन हिंदी पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व को बहन भाई के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें राखी बांधने तक व्रत रखती हैं। राखी बांधकर बहनें भाई के दीर्घायु और सुखी भविष्य की कामना करती हैं। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी बांधने से पहले बहुत सारी तैयारियां करती हैं, जिसमें पूजा की थाली सबसे अहम होती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली को कैसे तैयार करना चाहिए। नई थाली लेकर उस पर गंगाजल डालकर पवित्र कर लेना चाहिए। राखी की थाली को फूलों से सजाना चाहिए। भाई को राखी बांधने से पहले उसे लकड़ी की चौकी पर बैठाना चाहिए और भाई के सिर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूरब दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। थाली में रोली और चावल होना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे सभी प्रकार के संकट से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद अक्षत के तौर पर सिर पर चावल लगाना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें चावल टूटा हुआ न हो। तिलक के बाद अक्षत करें। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। रक्षा सूत्र हमेशा 3 रंग का होना शुभ माना जाता है, सफेद, लाल या पीला। रक्षा सूत्र में चंदन लगाना भी अच्छा माना जाता है। थाली में घी का दीपक और कपूर जलाकर भाइयों की आरती करें। राखी बांधते समय इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामाभि बंधनामि रक्षेमाचलः माचलः। थाली में मिठाई जरूर होनी चाहिए और राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को मिठाई जरूर खिलाएं। इसके बाद भाइयों को अपनी बहन को उपहार भेंट करना चाहिए। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में रक्षाबंधन पर राखी न बांधने की वजह लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके 1 साल के बाद ही रावण का विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। हम राखी तो बंधवा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि राखी कब खोलें। तो आइए जानते हैं राखी कब खोलनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने से कम 1 पक्ष तक इसे नहीं खोलना चाहिए।
अगर किसी कारणवश राखी खुल जाती है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आप चाहें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन चंद्रोदय के समय जल चढ़कर भी रक्षा सूत्र प्रवाहित कर सकते हैं। रक्षाबंधन की कथाएं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रीत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में ये युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्य राज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पाठ पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां भी वध्नामि रक्षे माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। भगवान विष्णु और राजा बलि की कथा। वहीं दूसरी कथा भगवान विष्णु और राजा बलि की है। कहा जाता है कि इसके बाद भी रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ गया। दरअसल भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि से उसका राज्य ठगने जाते हैं और 3 पग में राजा बलि से सारा राज्य मांग लिया था। इसके बाद राजा बलि तो पाताल में रहने की सलाह देते हैं। राजा बलि नारायण जी की बात मान लेते हैं और उनके साथ पाताल चले जाते हैं। वहां विष्णु जी से एक वचन देने को कहते हैं। विष्णु जी उन्हें वचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में राजा बलि उन्हें कहते हैं, मैं जब भी देखूं आपको ही देखूं, सोते जागते हर पल आपको ही देखूं। ऐसे में विष्णु जी अपने वचन को पूरा करते हैं और पाताल में ही रहने लगते हैं। उधर लक्ष्मी जी को नारायण जी की चिंता होने लगती है और वे नारद जी से विष्णु भगवान के बारे में पूछती हैं। तब उन्हें सारी बात पता चलती है। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी जी को सलाह देते हैं कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले और दक्षिणा में नारायण जी उनसे मांग लें। देवी लक्ष्मी ऐसा ही करती हैं। वे भेष बदलकर रोती हुई पाताल जाती हैं और राजा बलि के पास पहुंच जाती हैं। राजा जब उनसे उनके रोने का कारण पूछते हैं तो वे उन्हें कहती हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा उन्हें कहते हैं कि आज से वे ही उनके धर्म भाई हैं। माता लक्ष्मी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं और नारद जी की सलाह अनुसार उनसे दक्षिणा में नारायण जी को मांग लेती हैं। तब से ही पुराणों में रक्षा सूत्र का महत्व होने लगा। रक्षाबंधन की एक दूसरी कथा और है। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज की विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर
मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी उन्हीं मुगलों के घेर में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। रक्षाबंधन की एक और कथा प्रचलित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह रही थी। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता का प्रतिपादित करता है।